जिले के 7 निकायों में 1,73,565 मतदाता करेंगे 26 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। पौड़ी जनपद में आज गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चला। ऐसे में इस बार जनपद के 7 निकायों में अध्यक्ष पद के 26 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब 1,73,565 मतदाताओं के हाथ में है, जिसमें 42 अन्य मतदाता भी शामिल हैं। जिला मुख्यालय पौड़ी की नगरपालिका परिषद के 11 वार्ड में कुल 14,883 मतदाताओं के सापेक्ष 7,225 महिला व 7,587 पुरुष व एक अन्य मतदाता शामिल है। पौड़ी में अध्यक्ष पद पर भाजपा कांग्रेस समेत 6 प्रत्याशी शामिल हैं, जिनका आज भाग्य का फैसला मत पेटियों में कैद हो जाएगा। सुबह से ही लोग मतदान के लिए अपने अपने संबंधित बूथों पर पहुंच रहे हैं। निकाय चुनाव में विरुद्ध मतदाताओं में भी मतदान की प्रतिबद्धता देखने को मिल रही है। निर्वाचन विभाग के निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस मौके पर नगर पालिका पौड़ी में अपने अपने बूथों पर भाजपा की प्रत्याशी सुषमा रावत, कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी समेत निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी नेगी, कुसुम चमोली, प्रियंका पंत, थपलियाल, बीरा भंडारी द्वारा भी मतदान किया गया। साथ ही जनता से अधिक मतदान करने के दौरान उनके द्वारा अपील भी की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरान निरीक्षण किया गया। कई बूथों पर वोटर लिस्ट में कुछ लोगों के नाम ना होने की भी सूचना मिली, जिस पर उनके द्वारा नाराजगी भी जताई गई। दिलचस्प बात यह होगी कि शाम 5 बजे तक का कितना प्रतिशत मतदान होगा। जी हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और वैसे तो बहुत उत्साह है लोगों में वोटिंग के प्रति, और एकमात्र यही अधिकार होता है इंसान का, जो अपने अधिकार को आज यहाँ पर एक मतदान के रूप में देने आ रखे हैं। और जैसे ये लिस्ट से नाम गायब होने वाली बात है, कई यहाँ से लोग नाराज़ होके वापस जा रहे हैं, हताश होके वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनके नाम नहीं मिल पा रहे हैं लिस्ट में। तो ये इसमें हम क्या समझें कि लिस्ट में एकदम से जो व्यक्ति सालों साल से यहाँ रह रहा है और आज उसका नाम लिस्ट में नहीं है, ये बड़े दुखद की बात है। मैं भी वोट दे के आ गई हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे वोट देते हुए, और बड़ा मन प्रसन्नचित्त है मेरा कि मैं वोट दे के आ गई हूँ। मतदान जो है वो बहुत बड़ा काम है और मैं अपना वोट कास्ट कर चुकी हूँ, तो मैं तो यही बोलूँगी सबको कि आप मतदान ज़रूर कीजिए। अगर आप पौड़ी का विकास करना चाहते हैं तो मतदान का प्रयोग ज़रूर कीजिए। पहले तो मैं नगर पालिका की जनता को नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उनका आशीर्वाद और स्नेह मुझे जैसे मिलता था, मिलता ही रहेगा और मिलता रहेगा। मैं अभी वोट देने जा रही हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य की भी गड़बड़ी थी, जुकाम लग गया था, तो मैं अभी जा नहीं पाई। जा रही हूँ सभी बूथों पर, और सभी उन वोटरों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो कमल के फूल पर मोहर लगाकर वोट करेंगे। सुनो, ऐसा है कि वोटरों को ये लगता है कि अपना भी हमें वो रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अब क्योंकि हम लोकसभा और विधानसभा में जब वोट देते हैं ना, तो नगर पालिका, नगर निगमों में हमारी जो वोटर लिस्ट होती है वो अलग होती है, और इसलिए सबका ध्यान ये होता है कि हमारा नाम है वोटर में। देखिए, सभी जो मतदान केंद्र है हमारे, उन सब में प्रॉपर पुलिस का व्यवस्थापन किया गया है। 3 सेक्टरों में पूरा जोन डिवाइडेड है, तो तीनों सेक्टर अधिकारी जो है मुस्तैद हैं, जोनल अधिकारी भी राउंड पर हैं, और साथ ही साथ जितने भी हमारी QRT है और अन्य जो भी हमारे थानाध्यक्ष हैं, तो वो सब राउंड पर हैं। ये सारी ड्यूटीज़ हमारी मुस्तैद मिली है, और जो मतदान प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक चल रही है। देखिए, अभी जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके लिए रैंप की व्यवस्था भी है, और साथ ही साथ व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। 27 साल से सर 27 साल से मैं यहाँ पे वोट दे रही थी, लेकिन इस समय मेरा नाम ही नहीं है कहीं लिस्ट में, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे यही बोला कि आपका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, तो आप वोट कैसे देंगे। प्रशासन यही बोल रही है कि इनका नाम तो होना चाहिए, पर क्यों नहीं है, तो इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारा वोट तो हर समय पड़ता है, तो इसी समय क्यों नहीं है। जी, मेरा नाम सार्थक है और मैं वार्ड नंबर 1 का एक सदस्य हूँ। पिछले मैंने 2 वर्षों में मैंने वोट डाले हैं, जिसमें विधायक के चुनाव हो गए, सांसद के चुनाव हो गए। और दुखद की बात यह है कि वोटर ID कार्ड केवल एक बार बनती है, जो ये है। इसमें हमें पूरा एड्रेस दिया जाता है, वार्ड नंबर 1 इतना एड्रेस पूरा लिखा गया है, और वोटर ID कार्ड केवल एक बार ही बनती है। दुखद की बात यह है कि हमारी वोटर लिस्ट से नाम गायब है। तो गायब क्यों, कैसे में हो गए वो गायब, मतलब अब यहाँ के रहने वाले हैं, नाम गायब कैसे हो गए।
अब वोट देने का अधिकार तो सबको है, ये एक अधिकार है हम लोगों का। क्या हमारा क्या हमने ये एक अधिकार है, इसमें वोट देना है तो अब जो भी होगा हमने वोट डाल दी अपनी तरफ से, अपनी मन से। अब हम किसी की फोर्स से तो करेंगे नहीं, अपनी जो इच्छा है हमने वोट डाल दी। देखिए, जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा का जो पोलिंग बूथ है वो बिचली राई स्कूल में है और आपने 9 किलोमीटर दूर सेंट थॉमस स्कूल मतदान करने के लिए वोटरों को आना पड़ रहा है। और मेरे द्वारा जो नगर पालिका प्रशासक संयुक्त मजिस्ट्रेट है उनको नगर बस सेवा वोटरों को लाने के लिए मेरे एक प्रार्थना पत्र दिया गया था सामूहिक रूप से, परंतु आज अभी जब मैं सिटी बस से आ रहा था तो ये मतदाताओं से किराया लिया जा रहा है, जबकि वो सरासर गलत है। सरकार एक तरफ निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए मतदान जागरूकता अभियान चला रहा है, दूसरी तरफ आप वोटरों से किराया ले रहे हैं। तो इस प्रकार से 9 किलोमीटर कौन वोटर वोट देने आएगा? आपको या तो इस मतदान स्थल का चेंज कर देना चाहिए और बिचली राय जहां लोकसभा और विधानसभा का मतदान स्थल है वहीं पे नगर पालिका निकाय चुनाव का मतदान स्थल भी होना चाहिए। देखिए, जब सरकार जनगणना नहीं करवाएगी तो इसी तरीके से 2011 की जनगणना पर ये मतदान कराए जा रहे हैं। इस बीच आज 11 से आज आप लगा लिए 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 सालों से वोटरों का पता नहीं है कि कौन वोटर जीवित है, कौन वोटर नया इसमें लिस्ट में जुड़ा है। इस प्रकार का सरकार का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। एक साल बाद निकाय चुनाव होते हैं और उसके बावजूद भी लोगों को यहाँ पे कितनी भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं कि मतदान स्थल पे मतदाताओं का 9 किलोमीटर आके मतदाता को अपना नाम सूची में नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सरकार का फेलियर है। 1 साल बाद भी आप चुनाव कराते हैं और उसके बाद भी आपके मतदान लिस्ट में मतदाताओं का नाम नहीं है, ये बड़ी शर्म की बात है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।